नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। हम बात कर रहे हैं आज मंदसौर जिले के नाहरगढ़ से। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की धारदार हत्या कर दी। देर रात को वो जब घर में सो रहे थे तो अज्ञात लोगों ने आकर उनके शरीर के टुकड़े कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मंदसौर में भाजपा नेता की निर्मम हत्या धारदार हथियार से सिर व गर्दन पर वार कर सो रहे भाजपा बूढ़ा मंडल के नेता श्यामलाल धाकड़ को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस बल मौके पर है और शुरुआती तफ्तीश जारी है। मौके पर लोगों की भीड़, परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि उप मुख्यमंत्री मलालगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को उचित जांच के दिशा निर्देश दिए हैं। और मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के हिंगोरिया बड़ा गांव की घटना है। यह बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। और जैसे मैं आपको बता दूं, श्यामलाल धाकड़ जो भारतीय जनता पार्टी से इनके पिताजी भी जुड़े हुए थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में सक्रियता रहती थी। ग्रामीणों में भी इनका एक मेल जोल अच्छा था। ऐसे में जब इनकी हत्या हुई तो ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त थे। और ऐसे में हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं ललित शंकर धाकड़, जो कि मौके पर है और पूरी घटना जिस तरह से हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। ललित, क्या हुआ था जिस तरह से श्यामलाल धाकड़ की धारदार हथियार से देर रात को हत्या कर दी? बिल्कुल मकवाना जी, मैं बता दूं कि मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के हिंगोरिया बड़ा की ये घटना है, जहां पर श्यामलाल धाकड़ है जो कि एक भाजपा नेता है, जो घर में सो रहा था। उसी दौरान इसकी हत्या कर दी कुछ बदमाशों ने। ये शंका जताई जा रही है क्योंकि बदमाशों द्वारा हत्या की गई, तो ये शंका जताई जा रही है बदमाश जो थे उनके द्वारा जब ऊपर सो रहे थे तभी इनकी हत्या की गई है। आपको बता दें कि पूरी घटनाक्रम हिंगोरिया बड़ा का है, जहाँ पर जब सूचना मौके पर नाहरगढ़ पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी भी तफ्तीश जारी है। वहाँ पर मौके पर कई अधिकारी मौजूद है, थाना प्रभारी मौजूद है, वो सब मामले को लेकर विस्तार से जानकारी कर रहे हैं, ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ललित, ये कहीं राजनीतिक स्टैंड तो नहीं माना जा रहा है? जैसे आपने कहा है कि डिप्टी सीएम के बहुत करीबी थे, उनके हर प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़कर करते थे। इनके परिजन, इनके पिताजी भी तो भाजपा से जुड़े हुए थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को लेकर ये हमेशा अग्रसर होते थे। कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला तो नहीं आ रहा है श्यामलाल की मर्डर को लेकर? बिल्कुल मकवाना जी, मैं बता दूं कई एंगल निकलते हैं क्योंकि पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, क्योंकि कई एंगल निकलेंगे, क्योंकि राजनीतिक एंगल भी देखेगी पुलिस के। राजनीतिक एंगल से कहीं ये हत्या तो नहीं हुई है, तो वहीं सामाजिक एंगल है या कई एंगल होते हैं, जो कई एंगल है, उन सभी एंगलों पर जो पुलिस है वो लगातार जांच करेगी। क्योंकि अभी तो फिलहाल जो पुलिस है वो तफ्तीश जारी है, पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। क्योंकि जांच जो पूरी होगी उसके बाद भी कई खुलासे हो सकते हैं। ललित, एक मेरी वो जानकारी दें कि ये जो जिस तरह से श्यामलाल जी एक मंडल बूढ़ा के मंडल अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं इनके ग्रामीणों में इनकी अच्छी पेट मानी जाती है, इनकी लोग बात भी मानते होंगे, तो कहीं ना कहीं जब पुलिस अनुसंधान करेगी तो ग्रामीण से भी पूछताछ की जाएगी, परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी, मोबाइल के एंगल भी देखे जाएंगे। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि कुछ समय पहले किसी से इनकी कहीं बहस हुई या कहीं बात हुई या ऐसा कुछ मामला सामने आया अभी कोई ग्रामीणों को लेकर? बिल्कुल, मैं मकवाना जी बता दूं कि अभी फिलहाल ऐसा तो कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि जो परिवार है उनका तो रो रो के बुरा हाल है। क्योंकि जब से हत्या का मामला सामने आया उसके बाद से ही परिवार का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि परिवार से कुछ बयान लेना अभी तक उचित नहीं समझा पुलिस ने, क्योंकि उनसे अभी वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि परिवार ही जो होता है सब कुछ परिवार को बहुत सी चीजें पता रहती है। लेकिन अभी फिलहाल उनके रो रो के बुरा हाल है। वही ग्रामीणों को भी लेकर इन चीजों को लेकर पूरी जानकारी ली जाएगी कि ग्रामीणों का क्या रोल है, जो ग्रामीण है वो भी क्योंकि उनके जो लोग हैं संपर्क में होंगे। कितने बजे की बात है ललित, जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची होगी सुबह सुबह, तो ये लगभग कितने बजे का मामला बताया जा रहा है? कम से कम ये तो सामने आया होगा ललित। हाँ बिल्कुल, ये बता दूं कि ये देर रात का मामला बताया जा रहा है। बीते कल देर रात का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस को सूचना मिली तो सुबह 7-8 बजे सूचना मिली, क्योंकि घर वालों को ही पता चला। तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अब फिलहाल पुलिस इस मामले को जांच करके ही पता चलेगा कि हत्या सोशल मीडिया पे ट्वीट पे ट्वीट किया है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी। दुखद घटना मानी जा रही है, बड़ा संवेदना जो है परिजनों को दी है आखिर। और एक तरफ पुलिस की भी चैलेंजिंग बन चुकी है, जिला एसपी की भी चैलेंजिंग बन चुकी है कि आरोपी को किस तरह से गिरफ्तार किया जाए। ललित,
हाँ जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के एक खास माने जाते थे, क्योंकि जगदीश देवड़ा ने भी एक ट्वीट कर जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पे ट्वीट कर लिखा है कि मैं इस दुखद घटना के साथ परिवार के साथ हूँ। साथ ही उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग भी की और अभिषेक आनंद जो एसपी है उनसे भी चर्चा की और पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इन जो भी आरोपी है जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ललित, बिल्कुल ललित, आपकी बात को मैं कोशिश करता हूँ, बात आपसे वापस एक सवाल और मैं पूछता हूँ। एसपी के चैलेंजिंग वाला मामला जो सामने आता है तो जिला एसपी अभी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे चंदन की लकड़ी हो, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट हो, चाहे वो कोई भी ऐसे मामले हो जिनमें वो तुरंत उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को सामने 24 घंटे में कई मामले ऐसे उन्होंने खोले हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए कोई बड़ा खेल नहीं होगा ये बदमाशों को पकड़ना, जिस तरह से आप बता रहे हैं। कोई जब आदमी की जब हत्या की जाती है तो कहीं ना कहीं कोई एंगल तो निकलता ही होगा, तो पुलिस उसी एंगल पे काम करेगी और मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन के अंदर पुलिस जो है इन आरोपियों तक पहुंच जाएगी। ललित हाँ बिल्कुल मकवाना जी, मैं बता दूं कि जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद जो कि जब से यहाँ पर पद ग्रहण किया मंदसौर के मंदसौर के एसपी बने तब से ही वो लगातार तस्करों पर नकल कस रहे, लगातार कहीं एनडीपीएस के मामलों को कहीं तस्करों पर मामले दर्ज किए, कहीं हजारों उन्होंने तस्करों को पकड़ा है, वहीं साथ ही कहीं हत्या हुई है जिनको 24 घंटों में ही उन्होंने खुलासा किया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो जिला पुलिस अधीक्षक है अभिषेक आनंद, उनकी टीम जल्द ही इन आरोपी तक पहुंचेगी और जल्द खुलासा करेगी। और ये ललित शंकर धाकड़ थे जिन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि पुलिस 24 घंटे में मामले को पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी आरोपियों को। और जिस तरह की घटना हुई है ये दुखद घटना बड़ी मानी जा रही है मंदसौर जिले की। और खबरों से बने रहे ललित, जिस तरह से और भी कोई नया ताजा अपडेट निकल कर आता है तो आप जानकारी दें। और जैसे कि खबर 24 न्यूज हर खबरों को तत्परता से दिखाने की कोशिश करता है और जनताओं का विश्वास जो है 10 साल का बना है, तभी तो खबर 24 न्यूज के हर रिपोर्टर जो है मौके पर पहुंचकर लाइव जो है वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, पूरे मामले को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ललित नाहरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे मामले पे बने हुए हैं। और भी कोई ताजा नया अपडेट आता है ललित तो बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद ललित। देखा आपने, ललित ने विस्तार से पूरी जानकारी दी है और ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामलाल धाकड़ का वहां दबदबा था और वे एक व्यवहार कुशल थे और जो भी एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की होती थी उसमें सक्रियता भूमिका उनकी रहती थी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि कब तक पुलिस जो है इस मामले की पकड़ करती है और कब तक आरोपी उनकी गिरफ्त में होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से नाहरगढ़ के अंदर मातम छाया हुआ है, ग्रामीणों में भी रोष व्याप्त है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बने हुए हमारे मौके पर ललित शंकर धाकड़ नाहरगढ़ से। आज की इस बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ, हर खबरों के साथ।